Hello students, today we will read part 2, chapter 3, ईश्वर द स्टोरी टेलर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो ईश्वर है वो इस टाइप की स्टोरीज बताता है जो सस्पेंस क्रिएट करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेज नंबर 14। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब वो एक स्टोरी फिर से बताता है एक प्लेस जो फेमस है किसके लिए, फॉर टिम्बर। टिम्बर मतलब जो वुड का बिजनेस करते हैं उस। ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वर स्टार्ट करता है। देर इज़ ए रिचली वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था। द लोग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाई एलिफेंट्स। एलिफेंट है वो लोरीज में जो कार्ट होते हैं उनमें बड़े बड़े जो ये होते हैं पेड़ के जो तने होते हैं उनको डाल रहे थे। दे आर हंग वेल फेड बीस्ट। वो इस तरह से लग रहे थे बहुत ही बीस्ट जैसे, बहुत हैवी बॉडी वाले एलिफेंट। When they turn wild, even the most experienced moth is not able to control them। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मोहत मतलब होता है एलिफेंट कंट्रोलर, जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है उसको मोहत कहा जाता है। कि एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये जो एलिफेंट है ये मोहत से भी कंट्रोल नहीं हुआ। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लंच इंटू एन एलिब्रोट एनिकोडेट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। प्रोलॉग मतलब होता है स्टार्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब इतना सा बता के वो एक लॉन्च करता है, बताना शुरू करता है ईश्वरन एक एलिफेंट की स्टोरी। One day a tusker means elephant, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creeper and breaking branches at will। एक दिन क्या हुआ, एक जो एलिफेंट है वो जंगल से निकलकर बुशेस झाड़ियों को फाड़ने लग गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग गया, और वाइल्ड की जो क्रीपर्स थी उनको तोड़ना, ब्रांचेज सबको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। सर अब वो ये जो ईश्वरन है ये महेंद्र को बता रहा है कि सर आपको पता है जब एलिफेंट मैड हो जाते हैं तो क्या करते हैं। ईश्वरन वुड गो कैच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गैप अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप आउट अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट एन इमोलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब ये ईश्वरन है ये महेंद्र को बता रहा है कि जब एलिफेंट मैड हो जाते हैं ना तो किस तरह से बिहेव करते हैं, और जब ये स्टोरी बताता है तो ये अपने आप उस स्टोरी में खो जाता है। इतना एक्साइटमेंट होता है इसमें कि वो स्टोरी करते टाइम ये फ्लोर के ऊपर बार बार जंप लगाता है अपने पैरों से और उस मैड एलिफेंट की कहानी बताता है। The elephant reached the outskirts of town, breaking the fences down like matchstick। और वो एलिफेंट है वो सिटी में टाउन में पहुंच जाता है और जो दीवारें होती हैं उनको माचिस के जो स्टिक्स हैं उनकी तरह तोड़ता है। ही वुड कंटिन्यू, वो ऐसा लगातार करता रहता है। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पोट्स एंड क्लोथ्स। और अब वो रोड पे आ जाता है, मेन रोड पे, वहाँ पे सभी चीज़ों को कुचल देता है। जो फ्रूट बेचने वाला है तो उनकी स्टॉल्स को तोड़ देता है, मड पोट्स और क्लोथ्स सब डिस्ट्रॉय कर देता है। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब जो एलिफेंट है वो कहाँ एंटर करता है, स्कूल ग्राउंड में, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो खेलते रहते हैं। अब वहाँ पे आके दीवारों को तोड़ देता है। ऑल द बॉयज़ रन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। सब बच्चे क्लासरूम में दौड़ जाते हैं और अपना दरवाज़ा टाइटली बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, कीप्ड द वाटर एंड अपरूटिंग द शर्ब। अब ये प्लेग्राउंड में आके बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाता है। फुटबॉल जो ग्राउंड है, नेट है, उसको तोड़ देता है और उसको किक करके ड्रम को तोड़ देता है, पानी के वाटर को डिस्टॉर्ट कर देता है। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी अपरूटिंग ये जो प्लांट्स हैं उनके जो सर्ब है उनको तोड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। ये सब फ्रॉम देयर दे हेल्पलेस वॉच द डिप्रेटेशंस ऑफ द एलिफेंट। और जो स्कूल के टीचर हैं वो भी डर कर टेरिस पर चढ़ जाते हैं और देखते रहते हैं। डेप्रेशंस मतलब लूटपाट ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट जो लूटपाट कर रहा है उसको।
देयर वॉज नॉट ए शॉल बिलो ऑफ द ग्राउंड, अब ग्राउंड में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन एंड सडनली डिसअपियर, और स्ट्रीट गलियों में एकदम सुनसान थी, सब कुछ खालीपन था, अचानक पूरा शहर था वो जैसे गायब हो गया हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और रूफ टॉप से मैं ये सारी ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन मतलब स्टिक फ्रॉम द हैंड ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, मैंने अपने टीचर से एक जो स्टिक है वो ली, उसके हाथ से छीनी और मैं जल्दी से स्टेयर्स से उतरकर नीचे ओपन में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनसेंटली स्विंग ए ब्रांच ऑफ ट्री विच इज हेल्ड इन ट्रंक, और जैसे ही मैं नीचे गया तो मैंने देखा एलिफेंट है, उसने अपने ट्रंक में एक बहुत बड़ा ट्री की ब्रांच ले रखी है। इट स्टैम्प्ड हिज फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जैसे ही वो अपने फिट पैरों को उछाल रहा था तो उस किक करने से बहुत ज़्यादा कीचड़ और डस्ट है वो उड़ रही थी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट एंड स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं धीरे धीरे वहाँ पे मूव हुआ क्योंकि मेरे हाथ में एक स्टिक थी। अब देखिए ये भी कितना ताकतवर बन रहा है कि वो एक हाथी से लड़ लेगा। पीपल वर वॉचिंग द सीन्स हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियरली हाउस टॉप, और लोग एकदम हिप्नोटाइज होके मतलब आजू बाजू कहीं ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ इसी सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई रेडी टू रश टूवर्ड मी, अब एलिफेंट है वो मेरी तरफ लाल आंखें करके देख रहा था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पेट लाउडली, और वो उसने अपना ट्रंक है वो ऊपर उठाया और बहुत ही लाउडली आवाज़ की। एट वॉट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट मतलब कम्प्लीटली, अब मैंने अपना पूरा फोर्स है वो लगा दिया था। इट्स थर्ड टोनील ऑन द क्विक, टोनील जो उसके एलिफेंट के पैर का टो है उसके ऊपर। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट देन इट शिवर्स फ्रॉम हेड टू फिट एंड कोलेस्ट, और जिस तरह से मैंने अपना पूरा जोर लगा के उसको कॉलेस्ट कर दिया, क्रैश्ड कर दिया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब वो बताता है कि मैंने उसको बीस्ट को जो एलिफेंट था उसको बेहोश कर दिया, मैंने इतना ज़्यादा उसको उसके पैर पे मारा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, अब ईश्वर क्या करता, बीच में स्टोरी को छोड़कर चला जाता और बोलता आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं डिनर को थोड़ा गर्म करके लेके आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन हु हैड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र भी उसकी स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनता था क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी ही होती थी, सस्पेंस क्रिएट करने वाली। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और वो अपनी स्टोरी सुनाना नहीं चालू कर देता था, बंद कर देता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, और महेंद्र उसको रिमाइंड करता कि आपकी स्टोरी का कंक्लूजन है वो बाकी है। वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज सुम टू रिवाइव द एनिमल्स, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, अब ईश्वरन बताता है कि मैंने उसको इतना घायल कर दिया था कि उसके लिए कि वेटरनरी सर्जन डॉक्टर बुलाना पड़ा उसको वापस रिवाइव करने के लिए। ईश्वर वुड श्रग कैजुअली, श्रग मतलब ईश्वर इस बात को बहुत ही लाइटली लेता था, शो नहीं करता था। 2 days later इट वॉज लेड अवे बाई इट्स मोहत टू द जंगल, 2 दिन बाद उसको एक किसी मोहत के थ्रू जो एलिफेंट कंट्रोल करते हैं उनके साथ वापस जंगल में भेज दिया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कि अब ईश्वरन से महेंद्र पूछते हैं कि तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो ईश्वर कि ऐसे बीस्ट को। इट वॉज समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट आई थिंक सर, वो बोलते सर ये मैंने जापानीज आर्ट से सीखा है, कराटे और जू जित्सु इज कॉल्ड, आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, ये जो मैंने कराटे सीखे हैं, जो जू जित्सु जो होता है वो सीखा है, ये भी कराटे जैसा ही होता है। और आई रीड समवेयर इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, कि इस तरह से हम किसी भी जानवर को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अपना टेम्परेचर है वो खो देता है, वो पैरालाइज जैसा हो जाता है और उस टाइम नर्वस हो जाता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, ईश्वरन इस तरह से महेंद्र को बहुत सारी हॉरर और एडवेंचर वाली सस्पेंस वाली स्टोरी है वो सुनाता रहता और महेंद्र भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता था। वेट एवर द स्टोरी वॉज
क्रेडिबल मतलब नॉट बिलीव और नोट, ऐसी स्टोरी होती थी कि उस स्टोरी पे बिलीव भी कर सकते हो नहीं भी। महेंद्र इंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनमेटिबल मतलब कॉपी या अनोखा वे इन विच इट वॉज टोल्ड। जो कहानी महेंद्र को सुनाता ईश्वरन वो बहुत ही अनोखी होती थी। ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रज लिविंग क्वार्टर। और महेंद्र के पास भी कोई टाइम पास करने का ऐसा कुछ नहीं था टीवी वगैरह, तो वो भी बहुत इंजॉय करके स्टोरी को सुनता था। ठीक है स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड पार्ट 3। थैंक यू।